नमस्कार दोस्तों, निरंतर YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आज हम लोग अपने टॉपिक वाइज स्टडी में बात करेंगे गुप्तोत्तर काल में गांव या भूमि के प्रकारों के बारे में। इस टॉपिक से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया कि गुप्त काल में देवदान नामक भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी। 4 विकल्प दिए हुए थे और उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना था। इसी प्रकार एक बार पूछा गया कि गुप्तकालीन शब्दावली भंडारवाद का संबंध किससे है। 4 विकल्प दिए हुए थे और उसमें से भी आपको सही विकल्प का चुनाव करना था। इसी प्रकार एक बार आईएएस में पूछा गया कि गुप्तकालीन ब्रह्मदेय भूमि के बारे में कौन सा कथन सही है। उसमें भी 4 विकल्प दिए हुए थे और आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो हम इन भूमियों या ग्रामों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल भारतीय इतिहास के किस कालखंड को कहा जाता है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए, 420। आपने अक्सर सुना होगा कि वो मेरे साथ 420 ही करता है या वो तो 420 है। तो आप समझ रहे होंगे कि 420 मुहावरे का क्या अर्थ होता है। यहीं पे अगर इस 420 में आप 100 वर्ष घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 320 एडी, और अगर इसी 420 में आप 100 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 520 एडी। 320 एडी यानी 320 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। पूरे भारतवर्ष में गुप्त साम्राज्य की इस कालखंड के दौरान तूती बोलती थी। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसकी वास्तविक डेट 319 ईस्वी है। हमने 320 बस अपने सुविधा के अनुसार याद करने के लिए लिखा है, और यहां पर ये जो 520 लिखा हुआ है इसे आप 550 याद रखिए। वास्तविक जो डेट है गुप्त साम्राज्य के विघटन की वो 550 एडी है। तो 319 एडी से लेकर 550 एडी तक गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, और इसके बाद यानी 550 एडी के बाद आप लगभग 300 वर्षों को और ले लीजिए, तो ये बाद के जो 300 वर्ष हैं उन्हें हम लोग कहेंगे गुप्तोत्तर काल। यहां आप इस गुप्त साम्राज्य के मैप में देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य उत्तर में तक्षशिला से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक और पश्चिम में गिरिनगर से लेकर पूर्व में प्राग ज्योतिषपुर तक फैला हुआ था। यह गुप्त साम्राज्य का 420 ईस्वी के आसपास का मैप है, जिस दौरान गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। आज हम लोग अपने छोटे से वीडियो में देखेंगे कि गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में भूमि के कौन कौन से प्रमुख प्रकार थे। तो उसके लिए आपको 4 भूमि के प्रकारों या ग्रामों का नाम याद रखना है। सबसे पहले नंबर का जो ग्राम था या भूमि थी उसे भंडारवाद भूमि के नाम से जाना जाता था। इस भूमि पर भूमिकर जो होता था वो सीधे राजा को दिया जाता था, और ऐसे ग्रामों में अंतर जातीय आबादी निवास करती थी। तो भंडारवाद ग्राम के बारे में आपको केवल इतनी चीजें याद रखनी हैं। जो दूसरे प्रकार की भूमि थी या दूसरे प्रकार का ग्राम था उसे अग्रहार भूमि या अग्रहार ग्राम के नाम से जाना जाता था। अग्रहार ग्राम की विशेषता यह थी कि इस ग्राम में केवल और केवल ब्राह्मण लोग निवास करते थे। तीसरे प्रकार की भूमि या ग्राम की अगर बात करें तो उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। यह ऐसी भूमि या ग्राम होता था जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था। ब्राह्मण इस ग्राम से कर वसूल सकते थे, न्याय व्यवस्था देखते थे, और भी जो दैनिक प्रशासन संबंधित कार्य हुआ करते थे वो सारे के सारे कार्य ब्राह्मणों के द्वारा ही किए जाते थे। जो ब्रह्मदेय भूमि होती थी उस भूमि पर खेती करने का पूरा अधिकार ब्राह्मणों को होता था। तो यहां से आपको ये ब्रह्मदेय ग्राम या ब्रह्मदेय भूमि को याद रखना है। चौथे प्रकार के ग्राम या भूमि की अगर बात करें तो इन्हें देवदान भूमि या ग्राम कहा जाता था। ये ग्राम या भूमि मंदिर को दान में दिए जाते थे। मंदिर की सारी जरूरतें, चाहे उन्हें रसद पहुंचाने की होती थी या खाद्य सामग्री देने की होती थी या और किसी प्रकार की जरूरत, वो सारे के सारे इन ग्रामों के द्वारा देखा जाता था। और अगर देवदान भूमि होती थी तो उस भूमि का प्रयोग मंदिर अपने लाभ में किसी भी प्रकार से कर सकता था। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी जानिए कि ये जो ब्रह्मदेय ग्राम या देवदान ग्राम होते थे या भूमि होती थी, इन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, और साथ ही साथ में इन ग्रामों या भूमियों के प्रशासन संबंधित जो व्यवस्था थी वो भी मंदिर के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा ही देखी जाती थी। तो ये 4 प्रकार की भूमियां हैं जो हमारे गुप्तकालीन या गुप्तोत्तर काल से काफी इंपॉर्टेंट है। इन पर प्रश्न अक्सर बनता है, तो इन चारों भूमियों को आप याद रखिएगा, कंठस्थ रखिए, आगे भी इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नमस्कार।